आज का सब्जेक्ट है मशीनों की मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। मशीनों का रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है। मशीनों से परिशुद्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए या फिर उनको लंबे समय तक चलाने के लिए, मशीनों की लाइफ बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मशीनों में पार्ट्स जब चलते हैं तो उनमें घिसावट भी आती है। अगर समय रहते उन पुर्जों को या उन पार्ट्सों को अपन अगर रिप्लेस नहीं करें, उनमें ऑयलिंग नहीं करेंगे, ग्रीसिंग नहीं करेंगे या उनकी मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो वो पार्ट्स लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए मशीनों का जीवन काल बढ़ाने के लिए या मशीनों का जीवन बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। पहला इसमें है मेंटेनेंस से लाभ। फर्स्ट पॉइंट अपना एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस से क्या क्या लाभ होता है। मेंटेनेंस से सबसे पहले होता है मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। मशीन का जो जीवन काल है ना, वो मशीन का जीवन काल इससे बढ़ जाता है। मशीन एकदम स्मूथ चलने लगती है। स्मूथ मशीन चलने लगेगी, उसमें आवाज़ नहीं आएगी। कम समय में मशीन अधिक उत्पादन करेगी, यानी मास प्रोडक्शन। मशीन एक्यूरेसी में काम करे। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता में काम करेगी, जो एक्यूरेसी अपने को चाहिए। मशीन को चलाने में पावर कम खर्च होगी। पावर का मतलब होता है बिजली। और पार्ट्स कम घिसेंगे और कम उससे खराब होंगे। यानी समय रहते अगर किसी पार्ट्स को अपन ने चेंज कर दिया या फिर उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर अपन करते रहे तो उससे भी फ़ायदा यानी एडवांटेज या लाभ मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेनेंस के प्रकार। मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है? मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस को अपन बोलते हैं इस प्रकार से नियमित। ये होता है नियमित। इसको शुद्ध हिंदी में मेंटेनेंस को बोलते हैं अनुरक्षण। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको अनुरक्षण। रूटीन मेंटेनेंस जो रोजाना अपन करते हैं वो रूटीन मेंटेनेंस। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं उनको स्टार्ट करने से पहले या उनको शुरू करने से पहले या चलाने से पहले उन मशीनों में अपने को ऑयलिंग, ग्रीसिंग या कोई भी जो मेंटेनेंस से संबंधित जो पार्ट होता है उसको अपने को करना पड़ेगा। जैसे टेलर जो होता है वो जब भी मशीन को सिलाई के लिए ऑन करता है, चलाता है, तो चलाने से पहले पूरी मशीन में वो ऑयलिंग करता है। वो रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है इसको बोलते हैं निरोधक अनुरक्षण। यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है ये जब मशीन अपन परचेज करते हैं या मशीन अपन खरीदते हैं या फिर मशीन को अपन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक मेंटेनेंस के लिए एक बुक होती है कि इस मशीन में कितने समय बाद या कितनी चलने के बाद उसमें अपने को मेंटेनेंस का कार्य करना है। वो कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उदाहरण के तौर पर जो बाइक होती है, मोटरसाइकिल जब अपन खरीदते हैं उसमें अपने को बुक मिलती है, उसमें लिखा होता है 700 किलोमीटर पे, 1500 किलोमीटर पे, 2500 किलोमीटर पे, 5000 किलोमीटर पे, 7500 किलोमीटर पे आपने को उसकी सर्विस करवानी। तो वो जो इसमें मेंटेनेंस लिखा होता है वो मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है एक निश्चित समय बाद, मशीन के चलने के निश्चित समय बाद या समय के अनुसार उसके अंदर जो मेंटेनेंस किया जाता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। इन दोनों मेंटेनेंस को अगर अपन प्रॉपर करते रहेंगे तो मशीन में कभी भी ब्रेक डाउन की समस्या नहीं आएगी। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन कभी भी रुकेगी नहीं, क्योंकि समय समय पर उसके पार्ट्स चेंज होते रहेंगे या फिर उसको अपन चेक करते रहेंगे तो अपन उसको बदल भी सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग भी करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओवरहोलिंग ऑफ मशीन। मशीन की ओवरहोलिंग करना, ओवरहोलिंग ऑफ मशीन। इन मशीन को जब अपन मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसमें प्रोसेस होंगे जिससे अपने को उसमें काम करना। सबसे पहले होता है डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है खोलना, मशीन को खोलना। सबसे पहले मशीन को अपन डिसमेंटल करेंगे, उसको खोलेंगे। खोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्ट सबसे पहले खुलेगा वो पार्ट सबसे आखिर में जुड़ेगा और जो पार्ट सबसे आखिर में खुलेगा वो पार्ट सबसे पहले जुड़ेगा इन डिसमेंटलिंग।
और सभी पार्ट्स को खोलकर नट हैं, बोल्ट हैं, जो भी है उनको सब एक ट्रे में रख देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स पहले खुलेगा, कौन सा पार्ट्स पहले खुला है, कौन सा पार्ट्स लास्ट में खुला है। उसमें 10 पार्ट्स हैं, 20 पार्ट्स हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और अगर मान लो अपन उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं तो उसके ऊपर अपने को मार्किंग कर देनी चाहिए, ABCD या फिर 1 2 3 4। इस प्रकार जो लास्ट का होगा वो सबसे पहले असेंबल होगा। नेक्स्ट है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना। मशीन के पार्ट्स को साफ करने के लिए ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पानी, जिसी का भी यूज़ अपने को करना चाहिए, वो उसको सामान्यतः जो होता है वो मिट्टी का तेल जो होता है उसमें मशीन के पार्ट्स साफ़ किए जाते हैं। या ब्रश, अपने को ब्रश भी साफ़ करना चाहिए। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें शार्पनेस अधिक होती है, यानी उनमें अपने हाथ को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस ब्रश के माध्यम से मिट्टी के तेल से मैक्सिमम मशीन पार्ट्सों को साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, इंस्पेक्टिंग। ये रहा, इसमें क्या करना चाहिए, मशीन के पार्ट्स को चेक कर लेना चाहिए कि मशीन का कोई पार्ट टूटा तो नहीं है, या फिर उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। अगर मशीन का कोई पार्ट्स खराब है, अगर वो रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर करना चाहिए, और रिपेयरेबल नहीं है तो उसे तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी उसकी जगह दूसरा पार्ट्स लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब होता है उसमें अपने को ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, जो भी करनी है वो इस पार्ट से। मान लो कोई बेरिंग है तो बेरिंग में अगर अपने को ग्रीसिंग करनी है तो उसमें ग्रीसिंग करो, ऑयलिंग करनी है तो ऑयलिंग करो, ये ऑयलिंग। नेक्स्ट है इसमें असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है जोड़ना। जो यहाँ अपन ने डिसमेंटलिंग करी थी, मशीन को खोला था, वापस अपने को मशीन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी मशीन को खोलना डिसमेंटलिंग कहलाता है, जोड़ना असेंबलिंग कहलाता है। तो असेंबलिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि डिसमेंटलिंग करते समय जो पार्ट सबसे आखिर में खुला है वो पार्ट सबसे पहले असेंबल होगा, और जो पार्ट सबसे पहले खुला है वो सबसे लास्ट में असेंबल होगा। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ। सावधानियों में रखना चाहिए अपने को, किसी भी मशीन को खोलने से पूर्व, किसी भी मशीन को डिसमेंटलिंग करने से पूर्व उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी भी मशीन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आपको उसको नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक पार्ट्स जो होता है उसको भी चेक करना चाहिए। मेंटेनेंस करने से पहले मशीन के जितने भी पावर पॉइंट्स हैं, या जहाँ सप्लाई स्टार्ट हो रही है वो सप्लाई बिल्कुल ऑफ कर देनी चाहिए। मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रहनी चाहिए। मशीन को असेंबल करने के बाद उसको पावर देके चेक करके ही फिर उसको प्लांट के हैंड ओवर करना चाहिए।